हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आपका स्वागत है। कन्या राशि, मैं आपके लिए फरवरी महीने की लव लाइफ और आपका करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ये रीडिंग होगी पूरी फरवरी महीने की हमारे कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। तो आप चाहे अपने नाम से या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से या फिर अपने सन साइन से, मून साइन से, जिस भी तरीके से आप कन्या राशि को फॉलो करते हैं तो सभी लोग आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। द मून, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द फूल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी गाइस, इस महीने में आपके ऊपर जिन राशियों की सबसे ज्यादा प्रभाव रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, इनका इफेक्ट, इनका सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, इनके साथ आपका बहुत ज्यादा मतलब तालमेल रहेगा या फिर बातचीत होगी। तो ये राशियां हैं यहाँ पे, मीन राशि वाटर साइन से, एयर साइन से, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मेष राशि भी है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे वृषभ राशि है, कन्या राशि है, और अगर आप जिस साइन से हैं, आप फायर साइन से हैं, तो हो सकता है फायर साइन के साथ भी आपके कुछ तालमेल हो सकते हैं। तो ये हो गई राशियां। चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें क्या होने वाली हैं इस महीने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लव लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी चीज़ें, हकीकत आपके सामने कुछ आने वाला है जो कि अभी तक आपको नहीं पता था। आपके रिलेशनशिप में खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी, जो अभी तक आपको नहीं पता था, आप दो जन के बीच में कोई एक ऐसा कड़ी था, कोई ऐसी कड़ी थी जो कि आपको नहीं पता था और आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी। आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों हो रहा है, चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं, कभी भी नहीं समझ पाए। लेकिन अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ओके, तो ये है यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या होगा गाइस, कि हो सकता है फरवरी की स्टार्टिंग वीक में आपका थोड़ा सा जो आप निगेटिव हो सकते हैं एक सप्ताह के लिए इस फरवरी महीने में किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, और दूसरा ये आपके करियर पे भी देखा जाए, आपके जॉब पे भी हो सकता है कि आपके जॉब में भी कोई ऐसे इंसान हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी चुगली कर सकते हैं, जिससे आपके बनते बनते काम अड़चने आके रुक जाएंगी। ये भी होगा, आपको निराशा हासिल होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में आपका वर्क भी है और आपका रिलेशनशिप भी है। तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, जितने इमोशंस में आप हो उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकली भी हो, लेकिन सामने वाला जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट हो, या तो मीटिंग हो, आफ्टर मीटिंग आप लोगों को कुछ कमिटमेंट दिया जाए आपको, इस तरीके से वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा दुविधा में रहोगे कि क्या करें, यस या नो, मतलब इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, समझोगे थोड़ा सा। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि आपके मन में डाउट है। अगर यही चीज आपके करियर पे देखा जाए तो आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी दूर पे कुछ अपना न्यू ओपन करने से पहले थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इश्यूज होगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी कुछ आपको लग रहा है, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो उसको बिल्कुल क्लियर तरीके से आप उसमें क्लियरिटी जानिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, देन आगे बढ़िए। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, या फिर आपके जीवन में अगर जॉब नहीं है, आप स्टूडेंट्स हैं या फिर जॉब की तलाश में हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी, अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप पूरे तरीके से मन लगाइएगा पढ़ने में, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग कोई गुमराह कर सकता है, पढ़ाई से आपका मन भटक सकता है। तो मन लगाइएगा, क्योंकि अगर अभी आप पढ़ ले रहे हैं तो आने वाले समय में आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है जो कि आपके ये सही नहीं है, एक इनमेच्योर इंसान है। तो वो आते समय तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव लगेगा, लेकिन बाद में वो आपके लिए गलत साबित होगा। तो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने से पहले अपने आप को बचाइएगा। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि हो सकता है कि आप सिंगल हैं, किसी दूसरे के रेफरेंस पे आपको जबरदस्ती कहीं पे इन्वॉल्व कराया जाए, आपका टाइम फिजूल का इधर उधर कराया जाए। तो ये भी सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा। बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपका बिजनेस है
आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर कुछ न्यू स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पास्ट में जो चीज़ें आपने किया है उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के तभी यहाँ पे कुछ न्यू करिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे गलत चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, लॉस हो सकता है। ओके, हेल्थ के लिहाज से आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको कहा जा रहा है जो भी कुछ चीज़ें ठानी है उसको बहुत ही अड़ के करने की कोशिश करिएगा। अगर हवा में चीज़ें करेंगे तो शायद वो चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाएंगी और आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक मेजर कार्ड्स देखते हैं कि हमारे कन्या राशि के लिए एक मेजर मैसेजेस क्या है इस फरवरी महीने के लिए। टेम्परेंस, ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको इस महीने में अपने ऊपर धैर्य बना के रखना है, सिचुएशन को बैलेंस बना के रखना है हर एक कंडीशन में, चाहे वो आपकी हो या फिर पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो, कुछ भी हो, आपको बैलेंस बना के रखना है, साइलेंट रखना है अपने आप को और पेशेंस बना के रखना है। उसके बाद सारी की सारी चीजें आपकी सही होंगी। थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, बाहर अपने आप को खुली हवाओं में लेके जाइएगा, नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिएगा, अपने साथ थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करिएगा। सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।